नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हम सीरीज चला रहे हैं महाद्वीपों की, उसमें हमने एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और अफ्रीका के बारे में चर्चा कर ली है। चलिए आज हम एक नए महाद्वीप की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया और इसे ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, हजारों द्वीप मिलकर ओशेनिया क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, ओसेनिया का मतलब है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला करके हम इसे ओशेनिया के नाम से जानते हैं। तो हजारों द्वीप मिलकर ओशेनिया क्षेत्र बनाते हैं जो अधिकतर मध्य और दक्षिणी प्रशांत महासागर को कवर करता है। इस चित्र में दोस्तों देख पाएंगे ये आपका प्रशांत महासागर है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो इतना पूरा एरिया मिल कर के ये ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में भी आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेनलैंड है ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा एक छोटा सा द्वीप आपको तस्मानिया दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी वो की थी एबल तस्मान और कैप्टन कुक। तो ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की खोज एबल तस्मान और कैप्टन कुक महोदय ने की थी। इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और दो अन्य प्रमुख भूभाग सूक्ष्म महाद्वीप जीलैंडिया। ठीक है दोस्तों, जीलैंडिया को 8वें महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अभी तक आपने 7 महाद्वीपों के बारे में सुना है, लेकिन जीलैंडिया अगर अगला महाद्वीप होगा तो वो जीलैंडिया होगा। ठीक है, जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है और न्यू गिनी द्वीप का पश्चिमी आधा हिस्सा जो पापुआ न्यू गिनी राष्ट्र से बना है का प्रभुत्व है। ओसेनिया में 3 द्वीप क्षेत्र हैं शामिल हैं, जिसमें मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ठीक है, जिसमें अफ्रीका का हवाई राज्य भी शामिल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया के अंतर्गत हवाई द्वीप भी आता है। ये आपको दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पोलिनेशिया। ठीक है, इनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हीं में छोटे छोटे देश बहुत सारे बसे हुए हैं जो ये सब द्वीपीय देश हैं। ठीक है, ये दोस्तों हवाई द्वीप है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता, यानी ओशेनिया के अंतर्गत नहीं आता, ये अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, जो ओशेनिया है आपका, इसका विस्तार मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर अमेरिका के तट तक फैला हुआ है। मकर रेखा इसे लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें किस तारीख को पड़ती हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा महाद्वीप है। यह एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से एक महाद्वीप को कवर करता है, यानी ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत और पाकिस्तान के संयुक्त क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत
7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़ा देश दुनिया में कौन सा है, तो वो रूस है आपका। तो ये भी आपको याद रखना है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसका नाम ऑस्ट्रल है। ऑस्ट्रेलिया का जो नाम है ऑस्ट्रल है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण। तो ये भी आपको याद रखना है। यह भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित है। भारतीय मतलब कहने का है कि हिंद महासागर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। हिंद महासागर या इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर 104 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 154 डिग्री पूर्वी देशांतर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कौन? ओशेनिया महाद्वीप। मकर रेखा इस महाद्वीप को लगभग आधे से हिस्से में काटती है, यानी कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो मकर रेखा मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे नज़दीक जो महाद्वीप है वो एशिया है आपका। एशिया की मुख्य भूमि पर सबसे नज़दीक बिंदु सिंगापुर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिका का बर्फीला तट और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है और उत्तर पश्चिम में एशिया महाद्वीप स्थित है। इस चित्र में आप देख पाएंगे ये पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर है। इसके पूर्व में पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है, ठीक है। और इसके दक्षिणी भाग में यहाँ पर अंटार्कटिका का बर्फीला तट भी आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर पश्चिमी भाग में ये एशिया महाद्वीप है आपका। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और जानकारियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वो 7 करोड़ 76 लाख, ठीक है, 76,88,287 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजधानी इसकी कैनबरा है और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा बनाई गई थी वो 1913 में बनाई गई थी। कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों यहाँ पे महाद्वीप की चर्चा नहीं की जा रही, ये देश की चर्चा की जा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर देश की बात करें तो इसकी जनसंख्या 2.6 करोड़ है, ठीक है, नोट करके दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या की बात करेंगे तो 3.9 करोड़ है और ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या 2.6 करोड़ थी। जबकि क्षेत्रफल अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देखा जाएगा तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये एकमात्र महाद्वीप है जो एक देश भी है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। यह हिंद और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यह चारों ओर जल से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी, उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ, दक्षिण में महान ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी और मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में तस्मानिया द्वीप स्थित है। इन्हें हम मैप में भी देख सकते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का चित्र है। इसके पश्चिमी भाग में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर है, पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये आपका तिमोर सागर है, ठीक है, और ये है आपकी कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो ये भी आपको याद रखना है, कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ठीक है। और ये है आपका कोरल सी यानी कोरल सागर है और ये आपका है कोरल रीफ, इसे भी आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी यहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भी कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि ये तस्मान सागर यहाँ पर है, ठीक है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी आपको बता ही दी गई। हिंद महासागर भी, इसके दक्षिणी हिस्से पर भी हिंद महासागर का ही विस्तार है, तो ये भी आपको
याद रखना है। दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया देश की बात करेंगे तो इसमें प्रमुख रूप से 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। 6 राज्य हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 6 प्रमुख राज्य हैं इसके। इस चित्र में आप देख पाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है। ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड आपका यहाँ पर है, न्यू साउथ वेल्स आपका यहाँ पर है, साउथ ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है और विक्टोरिया आपका ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो उत्तरी क्षेत्र है इसकी राजधानी डार्विन है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी पर्थ है। ठीक है, और जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी एडिलेड है, एडिलेड। ठीक है, और जो क्वींसलैंड है इसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। ठीक है, और जो न्यू साउथ वेल्स है इसकी राजधानी जो है वो है आपकी सिडनी। ठीक है, और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा भी स्थित है। यानी अगर आपसे कोई पूछे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है तो ये किस राज्य में आती है, तो ये न्यू साउथ वेल्स में आती है। और विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका तस्मानिया देश है जिसकी राजधानी होबार्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि ये आपको एक जलसंधि दिखाई दे रही है जो है बॉस स्ट्रेट यानी बॉस जलसंधि। तो बॉस जलसंधि किन किन के मध्य है, तो बॉस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 राज्य दोस्तों बताए और 2 इसके केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, एक तो कैपिटल टेरिटरी है और दूसरा है आपका नॉर्दर्न टेरिटरी है। ठीक है, और 6 राज्य आपका तस्मानिया हो गया 1, विक्टोरिया 2, न्यू साउथ वेल्स 3, क्वींसलैंड 4, साउथ ऑस्ट्रेलिया 5 और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया 6। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया सभी महाद्वीपों में सबसे समतल और सबसे निचला महाद्वीप है। वहाँ यानी कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ऊंचे पहाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा गहरी घाटियाँ हैं यहाँ पर, या बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं हैं यहाँ पे। यानी कि ना तो गहरी घाटियाँ हैं, ना बड़ी नदियाँ हैं, ना कोई ऊंचे पहाड़ हैं इसमें। समुद्र तल से 2230 मीटर ऊपर माउंटेन यानी कि 2230 मीटर जो ऊंचा माउंटेन है उसे कोजस्किस्को पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी है। यानी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजेस्की है। समुद्र तट बहुत समतल है। दक्षिण को छोड़कर कहीं भी कोई प्रवेश द्वार नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत कम अच्छे बंदरगाह भी मिलते हैं। सबसे छोटे महाद्वीप होने के कारण ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रमुख भौतिक विभाजन नहीं है। फिर भी इसे मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। यानी कि भौतिक विभाजन जो किया जाता है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों की, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख शहर हैं वो है सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, कैन्स, डार्विन और राजधानी कैनबरा शामिल है। इस चित्र में आप देख पाएंगे ये आपका पर्थ है, ये है आपका डार्विन, एडिलेड, मेलबोर्न, कैनबरा, सिडनी, ब्रिस्बेन, टाउन्सविले, कैन्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इन जो ये पूर्वी तट पर आपको शहर दिखाई दे रहे हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्रम आपसे पूछ लेता है। तो सबसे पहले उत्तर में ब्रिस्बेन है,
इसके बाद सिडनी है, कैनबरा है और मेलबोर्न है। ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के भौतिक विभाजन की बात करें तो इसे हम बांट सकते हैं पूर्वी हाईलैंड यानी पूर्वी उच्च भूमि, पश्चिमी पठार, रेगिस्तान, मध्य तराई क्षेत्र और ग्रेट बैरियर रीफ यानी 5 भौतिक विभाजन इसके किए जा सकते हैं। इस चित्र में भी आप देख पाएंगे। ठीक है, ये आपका पूर्वी हाईलैंड क्षेत्र ये है, ये पूरा का पूरा पूर्वी हाईलैंड क्षेत्र है। पश्चिमी पठारी भाग आपका ये है और रेगिस्तानी भाग आपका ये रहा। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ वाला जो क्षेत्र है आपका यहाँ पर है और एक कौन सा है आपका मध्य तराई क्षेत्र। तो मध्य तराई क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपको जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये मध्य तराई क्षेत्र है इसका। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्वी हाईलैंड्स की। यह पहाड़ियों और पर्वतों की एक श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया के समतल भू आकृति को बाधित करती है। इन्हें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में जो उच्च भूमि है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। यह एक पर्वतीय क्षेत्र है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कोसिस्को है जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो इसे पूर्वी हाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यह पर्वतमाला क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी सिरे से शुरू होकर 3500 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है तथा न्यू साउथ वेल्स से होकर पूर्वी तटरेखा की पूर्वी लंबाई तक फैली हुई है। फिर विक्टोरिया में प्रवेश करती है और अंततः पश्चिमी विक्टोरिया के ग्रैम्पियंस में केंद्रीय मैदान में विलीन हो जाती है। इसे आप चित्र में समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वींसलैंड है। तो क्वींसलैंड के पूर्वी भाग से ये प्रारंभ होती है और न्यू साउथ वेल्स होते हुए ये विक्टोरिया तक जाती है और ये पश्चिमी यानी कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो यही बताया गया है यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। इसके बाद पर्वतमाला का शिखर उन नदियों के जल निकासी बेसिनों के बीच जलग्रहण क्षेत्र या सीमा द्वारा परिभाषित होता है जो सीधे पूर्व की ओर प्रशांत महासागर में गिरती हैं तथा वे नदियां जो पश्चिम की ओर मरे डार्लिंग नदी प्रणाली में गिरती हैं। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदी तंत्र है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर में पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे की नदियाँ कारपेंट्रिया की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। इसे अब इन सब चीज़ों को हम ऐसे समझ सकते हैं, इस चित्र में हम समझ सकते हैं कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपकी। इसके जो पूर्वी हिस्से से नदियाँ निकलती हैं वो प्रशांत महासागर में जाकर गिरती हैं। इसके जो पश्चिमी हिस्से से निकलती हैं नदियाँ वो मरे डार्लिंग प्रणाली के रूप में जानी जाती हैं और इसके उत्तरी भाग में यानी उत्तरी भाग आपका ये है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो कारपेंट्रिया की खाड़ी में जाकर के गिर जाती। तो ये आपको याद रखना है। इस चित्र में भी यही चीज़ें बताई गई हैं आपको। इसके बाद है पश्चिमी पठार। पठार का मतलब दोस्तों होता है जो मेज के समान होता है।
यानी इसकी जो औसत ऊंचाई होती है समुद्र तल से वो 300 से लेकर के 600 मीटर के मध्य होती है और ये मेज के समान ऊपर उठा होता है जिसके किनारे वाले ढाल खड़े होते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी पठार यानी कि इस कटाव वाले पठार पर काफ़ी लंबे समय से कटाव की प्रक्रिया चल रही है। इसकी विशेषता कई सिंक होल हैं जो भूमिगत गुफाओं का एक नेटवर्क है जो पानी से भरा हुआ है। पश्चिमी पठार को कई रेगिस्तानों का घर भी कहा जाता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा के कारण यहाँ की जलवायु तुलनात्मक रूप से शुष्क है। इस क्षेत्र में रेगिस्तानों की श्रृंखला इस प्रकार है, यानी कि जो पश्चिमी पठारी क्षेत्र है वहाँ पे रेगिस्तान बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये पर्वतमालाएं मूलतः कुलीन जैसी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी जनजातियों का निवास स्थान थी कभी। देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख रेगिस्तान कौन से हैं। गिब्सन एक मध्य ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान है। ग्रेट सैंडी रेगिस्तान एक उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान दुनिया का कौन सा है और वह कितने देशों में फैला हुआ है। ठीक है, रेगिस्तान है जो दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा जो अगला रेगिस्तान है उसका नाम है सिम्पसन रेगिस्तान एक मध्य ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान। लिटिल सैंडी रेगिस्तान यानी ग्रेट सैंडी अलग है, लिटिल सैंडी अलग है, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान है। स्टे जेलेकी रेगिस्तान एक दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान है। तनामी रेगिस्तान एक उत्तर ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान है। इसके अलावा है पश्चिमी रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक रेगिस्तान जिसमें गिब्सन, ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी रेगिस्तान शामिल हैं। यानी पश्चिमी रेगिस्तान में ये 3 रेगिस्तान आपके आते हैं। इसके अलावा रंगीपो रेगिस्तान न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीपीय ज्वालामुखी पठार पर एक बंजर हल्का ऊंचाई वाला रेगिस्तान है। यानी रंगोपी रेगिस्तान न्यूजीलैंड में है। अब इस चित्र में आप इन सभी रेगिस्तानों को देख सकते हैं। ये आपका ग्रेट सैंडी रेगिस्तान है, तनामी रेगिस्तान, लिटिल सैंडी रेगिस्तान, गिब्सन रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान, ठीक है, स्टुअर्ट स्टोनी रेगिस्तान और ये है आपका पेडिटका रेगिस्तान। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तिरारी डेजर्ट, स्ट्रे जेलकी रेगिस्तान आपका यहाँ पर है और आपका जो दोस्तों रंगोपी रेगिस्तान है यहाँ पर एक देश है न्यूजीलैंड। इसके उत्तरी हिस्से में जो रेगिस्तान है उसे रंगोपी रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं यहीं तक क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पार्ट 1 है। ठीक है, आज हमने इसके अंतर्गत जो बात की उसमें हमने देखा कि इसके चारों तरफ कौन कौन से जलीय क्षेत्र हैं या कौन कौन से द्वीपीय क्षेत्र हैं। जीलैंडिया के बारे में चर्चा की, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। ठीक है, इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात की। इसके अलावा हमने आपसे बात की प्रमुख राज्य, 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया। ठीक है, इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर बताए आपको। इसका भौतिक विभाजन किया जिसमें हमने पूर्वी हाईलैंड्स पर चर्चा की, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर चर्चा की और पश्चिमी पठार तथा इसके प्रमुख रेगिस्तानों के बारे में हमने चर्चा की है दोस्तों आपसे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो अब कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।